ગ્રોથના પ્લાન કંપનીના શું છે એના પર ચર્ચા કરીએ. સીઈ ઇન્ફો એટલે કે મેપમાં इंडियाના को फाउंडर અને सीएमडी राकेश वर्मा अपनी साथ जुड़ा गया है. राकेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका. कांग्रेचुलेशंस ऑन 100 करोड़ जो माइलस्टोन कंपनी ने यहाँ से अचीव किया है. ऑन क्यू बेसिस अगर सर बात करें तो 1000 करोड़ रेवेन्यू माइलस्टोन ओवर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स जो कि आपने शेयर किया था पिछले इंटरव्यू में, तो ऑन ट्रैक लग रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नमस्कार. एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन है. मैं रोहन वर्मा हूँ, सीईओ एंड ईडी मैपमा इंडिया. हाँ, रिजल्ट्स अच्छे गए हैं. हमारा 9 मंथ रेवेन्यू 30% से ग्रो किया है. हमने इस क्वार्टर 100 करोड़ का टोटल इनकम का माइलस्टोन क्रॉस किया है और हमारा जो एबिटा मार्जिन है वो 43% पर है. तो हम अपने रिजल्ट से खुश है. ऑफ कोर्स मेहनत जारी है जिससे Q4 अच्छे से जाए. बट ये जो रिजल्ट्स है वो ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक हो, चाहे कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, दोनों साइड से हमें ग्रोथ दिखने को आ रहा है. डेफिनेटली एंड एक्सट्रीमली सॉरी रोहन सर फॉर नेम कन्फ्यूजन. आगे सर जानना चाहेंगे हम स्पेशली वाई बेसिस पर के फ्रंट पर अगर सर देखें तो अच्छे नंबर से ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़े फ्लैट नंबर्स हम देख रहे हैं. क्या यहाँ से रीजंस आपको लग रहे हैं? एक्चुअली हमारा जो बिजनेस है वो B2B का है. इसमें एनुअल बेसिस पे ईयर टू डेट ईयर ऑन ईयर देखने से बेटर बिजनेस समझ में आता है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेरिएशंस होते ही रहते हैं अगर आप लास्ट 7-8 क्वार्टर्स देखिए. और ऐसे भी जो Q2 था वो हमारा ऑल टाइम हाई था रेवेन्यू का. इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम वो रिजल्ट्स देखते नहीं है, वैसे हम प्लान नहीं करते हैं. हम देखते हैं जो हमारा ओपन ऑर्डर बुक है उसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट करें. जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको जो हम सॉल्यूशंस लाइसेंस कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस दे रहे हैं, वो बढ़ते जाए. तो इसलिए ईयर ऑन ईयर इज द राइट वे टू लुक एट आवर बिजनेस. ओके सर, डेफिनेटली सर. और आगे सर बात करेंगे लास्ट क्वार्टर में जो कि इंडियन फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग आपका जो टाइप रहा था स्पेशली और ईयू मार्केट में, यूरोपियन मार्केट की अगर बात करें तो टू व्हीलर में एक टाइप आप देख रहे थे. तो अगर इस क्वार्टर में या आने वाले ये साल में न्यू डील इन पाइपलाइन आप क्या शेयर करेंगे, स्पेशली नए पार्टनर्स अगर आप डिटेल्स शेयर करें, ग्रोथ कैसा देख रहे हैं स्पेस में? बिल्कुल अच्छा है, एक्साइटिंग है. हमारे Q4 में जो कुछ मेजर ऑर्डर विन्स होंगे उसके बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे. बट जो ऑर्डर बुक बिल्डअप है वो बहुत अच्छे से जा रहा है. पिछले साल की तुलना में ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं. तो ऑल काउंट्स वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर Q4. और जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर पाएंगे हम बिल्कुल उसको करेंगे. ओके, डेफिनेटली. आगे रोहन सर जानना चाहेंगे अयोध्या में जो भी टाइप है कंपनी का, और आप जान रहे हैं कि अभी थीम जो है ये थीम स्पेशली ज़्यादा प्ले कर रही है. इनफ्लो की क्या उम्मीद है आने वाले समय में, और रेवेन्यू विजिबिलिटी कैसे देख रहे हैं यहाँ से आप? बिल्कुल. अयोध्या और यूपी इन जनरल के साथ हमारा अच्छे से नाता है लास्ट 1-1.5 साल से. जहाँ पे हम अयोध्या में जैसे जब वो सेरेमनी होगा तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं. तो ट्रैफिक का, रोड सेफ्टी के बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं. लेकिन प्लान्ड तरीके से यूपी पुलिस और हम अपने मैपल्स ऐप के द्वारा रोड क्लोजर्स, रोड सेफ्टी अलर्ट्स सारे कम्यूटर्स और सिटीजन्स को दे रहे हैं, जो कि हमारे ऐप से नेविगेट करेंगे तो उनको आसानी रहेगी. साथ ही साथ हमने कई जगह के अयोध्या में मेटावर्स बनाया हुआ है 3D लैंडमार्क्स का. और यूपी स्टेट के साथ टूरिज्म सॉल्यूशन भी हमने दिया है, सेल किया है. तो ये जो अयोध्या का मेटावर्स और यूपी टूरिज्म का स्टेट सॉल्यूशन जो हमने दिया उससे रेवेन्यूज आ रहे हैं. साथ ही साथ हमने एक गिफ्ट के नाते या कल्चरल एक प्रेजेंट के नाते एंशियंट इंडिया या त्रेता युग का रामायण का मैप बनाया है, जो लॉर्ड श्री राम का जर्नी कहाँ से शुरू कहाँ गया. और उसमें भी हमने एक QR कोड के थ्रू मेटावर्स का डिजिटल कनेक्टिविटी दिया है. तो ओवरऑल इस टूरिज्म एरिया से, मेटावर्स एरिया से हम ना सिर्फ अयोध्या या यूपी बट पूरे देश में, चाहे वो लक्षद्वीप हो चाहे और भी जगह हो, उससे हम कंज्यूमर्स को भी सोल्यूशन दे रहे हैं और एंटरप्राइजेस को भी सोल्यूशन दे रहे हैं. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ग्रोथ एरिया है कंपनी के लिए. जी, डेफिनेटली. अगर सर ड्रोन स्पेस की अगर बात करें तो आने वाले समय में कुछ एक्विजिशन के फ्रंट पर कंपनी की योजना है यहाँ से ड्रोन स्पेस में? देखिए, हम लोग डेफिनेटली अपने जो कोर बिजनेस है उसके बियॉन्ड जो मैप और IoT है
हमने बोला हुआ है कि ड्रोन बिजनेस हमारा एक थर्ड लेग बनेगा और उसमें हम एवरी क्वार्टर अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नया नया बिजनेस विन कर रहे हैं। तो इस एरिया में ऑब्वियसली हमको काफी ग्रो करना है। ये मिक्स होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एफर्ट्स के, जिसके बूते पे हम अपने बिजनेस को ड्रोन के एरिया में बढ़ोतरी देंगे। बट ऑलरेडी जैसे लास्ट क्वार्टर भी हमने एक शेयर किया कि ड्रोन 3D मैपिंग और रिस्क मॉनिटरिंग फॉर अ लार्ज लॉजिस्टिक्स कंपनीज के वेयरहाउस यार्ड को हमने ड्रोन 3D मैपिंग और मॉनिटरिंग का सोल्यूशन दिया है। तो ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस जैसे स्मार्ट सिटीज में अर्बन डेवलपमेंट के लिए ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस भी हम क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओके रोहन सर, आपने मेंशन किया मैपलेट और आईओटी लेट के ऊपर, तो उस में रेवेन्यू स्प्लिट अगर आप शेयर कर सकें, और दोनों ही सेगमेंट में आप आउटलुक कैसा आगे के लिए देख रहे हैं मैपलेट और आईओटी लेट में? बिल्कुल। 270 करोड़ के 9 मंथ रेवेन्यू में मैपलेट 200 के आसपास 200 करोड़ है और 71 करोड़ के आसपास आपका आईओटी लेड है। तो इसलिए वो 75-25 के आप स्प्लिट में उसको काइंड ऑफ देख सकते हैं। और दोनों में ही काफ़ी ग्रोथ पास्ट में भी आ रहा है और अभी भी आगे देखने को है। इनफैक्ट मैपलेट के मार्जिन्स 55% या 54% के आसपास घूमते रहते हैं। और आईओटी लेड मार्जिन, जो कि अगर आपको याद है कि 1 साल पहले 9 मंथ ईयर टू डेट में 0.8 या 0.9% इबिडा मार्जिन था, अब जाके वो 9 मंथ में 8.2% हो गया, तो 730 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है। तो हमारी टीम एग्जीक्यूट अच्छे से कर रही है। आईओटी में सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू बढ़ रहा है, सैस का, तो उससे आईओटी लेड की भी मार्जिन्स अब इम्प्रूव कर रहे हैं। और दोनों में आईओटी लेड तो इनफैक्ट आपका 62% रेवेन्यू ग्रोथ भी देखा है, तो इसलिए उस बिजनेस में तो काफ़ी ग्रोथ भी है एंड मार्जिन्स भी इम्प्रूव कर रहे हैं। जी डेफिनेटली। और सर एक पिछले इंटरव्यू में जो कि आपने कहा था कि कंपनी स्पेशली क्वाइट एक्साइटेड अबाउट सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, स्पेशली Q4 की अगर बात करें, तो इसको एलाबरेट करना चाहेंगे, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं आप? बिल्कुल, वही हमारा रेफरेंस है कि जो ऑर्डर बुक बिल्डअप है, जो ऑर्डर विन्स है मेजर, उसके बारे में हम एक्साइटेड हैं। उससे कंपनी का फ्यूचर और स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए वो Q4 के लिए जो एक्साइटमेंट है, अब खैर बहुत टाइम नहीं है Q4 खत्म होने में, तो एट द राइट टाइम हम ड्यूरिंग द क्वार्टर या पोस्ट क्वार्टर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ओके। डिमांड के फ्रंट पर सर अगर बात करते हैं डिजिटल मैपिंग सर्विसेज एंड नेविगेशन सॉल्यूशंस, तो इसके ऊपर वो बढ़ती हम देख रहे हैं एक डेफिनेटली। तो डिमांड कैसी है और आउटलुक फॉर 24 आप कैसे देख रहे हैं? डिमांड इज़ वेरी गुड, वेरी स्ट्रांग। बहुत सारे यूज़ केसेस निकल के आ रहे हैं, नए नए यूज़ केसेस निकल के आ रहे हैं। तो हम जैसे प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म कंपनी है, जब नए नए और ज़्यादा यूज़ केसेस निकलते हैं तो हमारे बिजनेस में ग्रोथ आता है। सेम कस्टमर में हम और चीज़ अपसेल कर सकते हैं और कस्टमर्स में हम वो क्रॉस सेल कर पाते हैं। तो काफ़ी लेवरेज है इस बिजनेस पे, आईपी बिजनेस होने के नाते और हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होने के नाते कई सारे वर्टिकल्स में ग्रोथ देख सकते हैं। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, इसीलिए हमने FY27 FY28 का एक गोल बताया है कि हम 1,000 करोड़ के रेवेन्यू को तब तक क्रॉस कर जाएंगे। जी डेफिनेटली। नेक्स्ट सर बात करेंगे डिफेंस कस्टमर्स के ऊपर, जो कि कंपनी ने काफ़ी बिजनेस यहाँ से अचीव किया है, तो जो कि मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट भी है। तो यहाँ से कुछ कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करेंगे आप ये सेगमेंट में, डिफेंस में? बिल्कुल, डिफेंस में बहुत सारे यूज़ केसेस हैं हमारे सॉल्यूशंस के। हम बहुत आभारी हैं कि इंडियन डिफेंस के फोर्सेस हो, चाहे वो डिफेंस के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन्होंने हमें काबिल समझा है कि हमारे साथ हमें काम दे रहे हैं और हम उस काम में लगे हुए हैं। अपने मैप्स, अपने आईओटी, अपने प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स, सॉल्यूशंस को डिलीवर करने में। और ऐसे ही हम होप कर रहे हैं कि आगे भी हमें और प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। ओके। एंड सर लास्टली जानना चाहेंगे, बजट अभी फर्स्ट फेब को हम देखेंगे, काफ़ी सेक्टर्स जो है आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस बजट को लेकर या फिर ओवरऑल इंडस्ट्री को लेकर आउटलुक कुछ शेयर करना चाहेंगे आखिर में? देखिए, हम देश के लिए बहुत बुलिश है। जिस तरह से इकोनॉमी को मैनेज किया गया है इस गवर्नमेंट में और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में, देश की बढ़ोतरी ही हो रही है। देश की बढ़ोतरी होगी तो डिमांड होगा,
गवर्नमेंट लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड हो रहा है, बिजनेसेस जब का सेंटिमेंट अच्छा है, कंज्यूमर्स का सेंटिमेंट अच्छा है, तो वही अगर वैसे रहता रहे माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर टेक्नोलॉजी कंपनीज, मेक इन इंडिया कंपनीज, तो इससे मैपेंडे को फायदा ही होगा। और हम भी अपना एफर्ट्स मार रहे हैं कि हम देश में इंडिजिनस प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म्स बनाए कंज्यूमर्स के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए, और अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाए, ज़्यादा काबिल बनाए, जिससे उनके बिजनेस में या गवर्नमेंट के गवर्नेंस में चीज़ें इम्प्रूव करते रहे। तो हम अपना कंट्रीब्यूशन भी छोटे तरीके से देश को देना चाहते हैं। जी श्रवण सर, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ यहाँ से शेयर की इंडस्ट्री और कंपनी को लेकर आउटलुक भी शेयर किया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेज़ फॉर कमिंग क्वार्टर्स। धन्यवाद। तो आ रही थी सीई इन्फो सिस्टम